हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल रावत और ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर का आखिरी पार्ट है, यानी कि तीसरा पार्ट है। इसमें हम असम की कहानी सुनेंगे। इस कहानी का नाम है टी फ्रॉम असम। इसे लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। तो कहानी शुरू होती है दो मेन कैरेक्टर से। पहला है प्रांजुल, एक यंग लड़का जो कि असम से है। उसके पापा अपर असम में एक बहुत बड़े टी गार्डन के मैनेजर हैं। दूसरा है राजवीर, प्रांजुल का क्लासमेट जो दिल्ली में रहता है। प्रांजुल ने राजवीर को गर्मियों की छुट्टी में अपने घर असम आने के लिए इनवाइट किया है और अब दोनों दोस्त ट्रेन में बैठकर दिल्ली से असम जा रहे हैं। ट्रेन का कंपार्टमेंट गर्म है, भीड़ है और प्लेटफॉर्म पर लोग इधर उधर जा रहे हैं। तभी एक आवाज आती है, चाय गरम, गरम चाय। एक वेंडर उनकी खिड़की पर आकर पूछता है, चाय साहब। प्रांजल 2 कप चाय ऑर्डर करता है। दोनों दोस्त उस स्टीमिंग हॉट लिक्विड यानी कि गरम गरम चाय की चुस्कियां लेने लगते हैं। ट्रेन में लगभग हर कोई चाय पी रहा था। यहाँ राजवीर एक अमेजिंग फैक्ट बताता है। वो प्रांजुल से कहता है, डिड यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रिंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। सोचो जरा, पूरी दुनिया में रोज 80 करोड़ से भी ज्यादा कप चाय पी जाती है। ये नंबर हमें बताता है कि चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक ग्लोबल फेनोमेनन है। ये दुनिया की सबसे पॉपुलर बेवरेज में से एक है, यानी कि पीने वाली ड्रिंक्स में से एक है। प्रांजुल अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने में वापस लग जाता है। वो ऐसी कहानियों का बड़ा शौकीन है। पर राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज का फैन है, पर इस वक्त उसकी आंखें खिड़की से बाहर के नज़ारों में खोई हुई हैं। ये पहली बार था कि राजवीर इतनी हरियाली देख रहा था। ट्रेन आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे दिल्ली के कंसंट्रेट जंगल पीछे छूट गए। फिर आए सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, यानी कि धान के नरम नरम हरे भरे खेत। और फिर उन खेतों की जगह ले ली चाय की झाड़ियों ने। अब जो नज़ारा राजवीर के सामने था वो मैग्निफिसेंट था, यानी कि शानदार, अद्भुत। जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी वहाँ तक सिर्फ चाय की झाड़ियों का एक विशाल समुंदर फैला हुआ था। इमेजिन कीजिए दोस्तों, दूर दूर तक पहाड़ों की ढलान पर सिर्फ हरी भरी एक ही हाइट पर कटी हुई चाय की झाड़ियाँ, और इन झाड़ियों के बीच कुछ मजबूत छाया देने वाले पेड़ खड़े थे। और इन पेड़ों की छाया के बीच राजवीर को टिनी डॉल लाइक फिगर्स दिख रहे थे, छोटी छोटी गुड़ियों जैसी आकृतियाँ जो हिलडुल रही थी। ये थे टी प्लकर्स, यानी कि चाय की पत्तियां तोड़ने वाले मजदूर। उन्होंने अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां, बम्बू बास्केट पहनी हुई थी और प्लास्टिक के अप्रॉन्स पहने हुए थे, और वो झाड़ियों से नई नई कोमल पत्तियां तोड़ रहे थे। राजवीर इस नज़ारे को देखकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो जोर से चिल्लाता है, हे अ टी गार्डन। प्रांजल जो यहीं पैदा हुआ है और पला बड़ा है, उसके एक्साइटमेंट को शेयर नहीं करता। वो कहता है, ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ। असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन दी वर्ल्ड, यानी अब हम चाय के देश में आ गए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा चाय के बागान असम में ही है। राजवीर ने असम आने से पहले चाय के बारे में बहुत रिसर्च की थी, अपना पूरा होमवर्क किया था। उसने प्रांजुल को बताया कि कोई ठीक से नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की थी, पर इसके बारे में बहुत से लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स यानी कि पुरानी कहानियां या कथाएं। चलिए अब राजवीर के साथ हम भी उन कहानियों को सुनते हैं। पहली लेजेंड चाइना की है। एक चाइनीज एम्परर यानी कि एक चीनी बादशाह थे। उनकी आदत थी कि वो हमेशा पानी को उबाल कर पीते थे। एक दिन जब उनके लिए पानी उबाला जा रहा था तो आग पर रखे बर्तन के नीचे जल रही टहनियों से कुछ पत्तियां उड़कर उस पानी में गिर गईं। जब बादशाह ने वो पानी पिया तो उन्हें उसका स्वाद बहुत ही डिलीशियस लगा। कहा जाता है कि वो जो पत्तियां थी वो टी लीव्स थी, यानी कि चाय की पत्तियां थी। तो पहली कहानी कहती है कि चाय की खोज एक एक्सीडेंट से हुई थी। अब प्रांजल कहता है, टेल मी अनदर, एक और सुनाओ। तो राजवीर दूसरी कहानी सुनाता है जो एक इंडियन लेजेंड है। ये कहानी है बोधिधर्मा की, जो एक पुराने बुद्धिस्ट एसेटिक थे, यानी कि एक बुद्ध सन्यासी थे। बोधिधर्मा जब मेडिटेशन यानी कि ध्यान करते थे तो उन्हें अक्सर नींद आ जाती थी। अपनी इस नींद की आदत से वो बहुत परेशान थे। तो एक दिन उन्होंने अपनी नींद को हमेशा के लिए भगाने के लिए अपनी आईलिड्स यानी कि पलकें ही काटकर जमीन पर फेंक दी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी उन पलकों से 10 चाय के पौधे उग गए। जब इन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में डालकर पिया गया तो उन्होंने नींद को भगा दिया। तो देखा आपने, 2 अलग अलग कहानियां एक ही चीज के बारे में कहती हैं। एक कहती है कि चाय एक एक्सीडेंट थी, दूसरी कहती है कि वो मेडिटेशन में हेल्प करने के लिए डिस्कवर हुई थी। इन कहानियों के बाद राजवीर कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी बताता है। वो कहता है कि चाय सबसे पहले चाइना में पी गई थी। यहाँ तक कि चाय और चीनी जैसे शब्द भी चाइनीज भाषा से आए हैं। चाय यूरोप में 16वीं सेंचुरी में आई और वहाँ शुरू में से एक ड्रिंक की तरह नहीं बल्कि एक मेडिसिन यानी कि दवाई की तरह पिया जाता था। यूरोप से ये ब्रिटिश लोगों के साथ इंडिया आई। अंग्रेजों ने देखा कि असम की पहाड़ी जमीन और वहाँ का क्लाइमेट चाय उगाने के लिए परफेक्ट है। उन्होंने वहाँ बड़े बड़े बागान लगाए
और असम को दुनिया का सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर बना दिया। ये सब बातें करते करते उनकी ट्रेन मराइनी जंक्शन पहुंच जाती है। दोनों दोस्त अपना सामान उठाते हैं और भीड़भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं। वहां पर प्रांजुल के पेरेंट्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वहां से वो सब गाड़ी में बैठकर दिकावरी टी स्टेट यानी कि उस चाय के बागान की तरफ चल पड़ते हैं जहां प्रांजुल के पापा मैनेजर हैं। 1 घंटे बाद उनकी गाड़ी मेन रोड से मुड़कर एक छोटी पतली सड़क पर आ जाती है। वो एक कैटल ब्रिज यानी कि पशुओं के लिए बने पुल को पार करके दिकावरी टी स्टेट में एंटर करते हैं। अब जो नज़ारा उनके सामने था वो और भी ज्यादा खूबसूरत था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक एकर्स ऑफ एकड़ चाय की झाड़ियां फैली हुई थी। सारी झाड़ियों को बहुत ही नीटली यानी कि सफाई से एक ही हाइट तक काटा गया था। उनके बीच चाय की पत्तियां तोड़ने वाले ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां पहने हुई थी, प्लास्टिक एप्रॉन्स पहने हुए थे और वो झाड़ियों से नई नई उग रही कोमल पत्तियां तोड़ रहे थे। गाड़ी धीरे हो जाती है ताकि एक ट्रैक्टर जिसमें चाय की पत्तियां भरी हुई थी वो आगे निकल सके। यहाँ प्रांजुल के पापा राजबीर की नॉलेज से काफी इम्प्रेस होते हैं। राजबीर उनसे पूछता है, ये सेकंड फ्लश ये स्प्राउटिंग पीरियड है ना मिस्टर बैरुआ? ये मई से जुलाई तक चलता है और इसमें सबसे बेस्ट चाय मिलती है। फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड का मतलब होता है जब चाय की झाड़ियों पर नई नई पत्तियां उगती हैं। साल में 2-3 बार ऐसा होता है और सेकंड फ्लश की पत्तियों से बनी चाय को सबसे अच्छा माना जाता है। प्रांजुल के पापा कहते हैं, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। लगता है कि तुम यहाँ आने से पहले अपना पूरा होमवर्क करके आए हो। राजबीर कहता है, हाँ मिस्टर बरुआ, पर मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ आकर और भी बहुत कुछ सीखूंगा। और यहाँ ये कहानी और हमारे ये खूबसूरत सफर खत्म होता है। इस ट्रेन जर्नी के जरिए हमने सिर्फ असम की हरियाली नहीं देखी, बल्कि हमने चाय के इतिहास, उसकी कहानियाँ और उसके कल्चर को भी समझा। राजबीर जो एक आउटसाइडर था, उसकी आंखों से हमने उस चीज की खूबसूरती को देखा जिसे प्रांजुल एक इनसाइडर जो रोज देखता था, इसलिए उसके लिए वो आम बात थी। कभी कभी चीजों की असली कीमत बाहर वाले को ही नजर आती है। इसी के साथ ही हमारा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का ये खूबसूरत सफर खत्म होता है। इन 3 कहानियों के जरिए हमने गोवा के कल्चर, कुर की ब्रेवरी और नेचर और असम की हरियाली को देखा। ये चैप्टर हमें बताता है कि इंडिया कितना डाइवर्स है। हर जगह का अपना एक अलग रंग है, एक अलग खुशबू है, एक अलग कहानी है और इन्हीं अलग अलग कहानियों से मिलकर बनता है हमारा इनक्रेडिबल इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।